कृपया दिल से बुलाइए, ऐसे करने पे नहीं आता है, बुलाना तो पड़ेगा ही। भैया कईयों को तनाने वाले आ जाओ मुंशी को बजाने वाले आ जाओ, को चराने वाले आ जाओ। श्याम सुंदर बुला लो, श्याम सुंदर हे 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 श्याम सुंदर आजा 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 श्याम राधा रानी आजा राधा रानी आजा आजा श्याम सुंदर राधा रानी आजा आजा श्याम सुंदर राधा रानी आजा आजा श्याम सुंदर राधा रानी आजा श्याम सुंदर राधा रानी आजा आजा श्याम सुंदर राधा रानी आजा आजा श्याम सुंदर। कोई नहीं आता मेरे श्याम आते हैं, कोई नहीं आता मेरे श्याम आते हैं, जब कोई नहीं आता मेरे श्याम आते हैं, कोई नहीं आता मेरे श्याम आते हैं। तो मेरे दुख के दिनों में वो मेरे काम आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो काम आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो मेरे काम आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो मेरे काम आते हैं। कब आओगे देर न हो जाए, देर न हो जाए, कब आओगे कब आओगे कब आओगे दरबार कन्हैया, कब आओगे देर न हो जाए, देर हो जाए, देर न हो जाए, देर न हो जाए। मेरे मालिक के दरबार
ये किस्मत का खाता है, मालिक के दरबार में किस्मत का खाता है, मेरे मालिक के दरबार में किस्मत का खाता है, मालिक के दरबार में किस्मत का खाता है, और भाग्य में जिसका जितना हो उतना ही पाता है, जिसका जितना है उतना ही पाता है, और भाग्य में जिसका जितना हो उतना ही पाता है, भाग्य में जिसका जितना है उतना ही पाता है। बोले भागवत भगवान की जय। आइए सुनना प्रारंभ करते हैं। ध्यान दीजिए। आप कहाँ बैठे हो इसका विचार करो। कैसे आप गांव वाले कहते हो कि हमारे यहाँ बहुत बड़ी बड़ी जगह हुई है। सत्संग में कैसे बैठा जाता है, किसके सन्मुख बैठे हो, कहाँ बैठे हो आप, कैसे सुना जाता है, ये भी नहीं सीख पाए। मुंह बंद रहना चाहिए, कान के पर्दे खुले रहने चाहिए। श्रवण द्वार ते संचरे सारे सकल शरीर। जो ही आप बोलना प्रारंभ करोगे तो कान के पर्दे बंद हो जाते हैं। सुनने के लिए मुंह बंद होना चाहिए। और आप सुनने का संकल्प लेते हो। कथा सुनी जाती है, कथा में बोली नहीं जाती। बालक बात बयान, छोटे बच्चे वार्तालाप और बड़ी हवा आंधी ये कथा के शत्रु होते हैं। हाँ, कथा समझ में ना आए, कुछ महाराज श्री कहते हैं आपको अटपटी लग जाए तो जीवन में अन्य कथा अन्य प्रवचन मिल सकता है, भागवत बार बार नहीं मिलता। इसलिए भागवत की कथा सहृदय सुनी जाती है। और व्यास पीठ से वक्ता जब कह लेता है तो 24 घंटे आपके ही नगर में है। पूरी बंडल की किताबें आती है, पोथियां आती है। आप उनसे मिलिए, अपनी बातें कहिए कि बाबा आप जो कहते हैं हमें समझ में नहीं आता। अपने दिमाग से ना समझिए, सुनने के बाद समझना पड़ता है और समझ में आए तो ही उस पर चलिए। नहीं तो दूसरे दिन का इंतजार कीजिए, तीसरे दिन का इंतजार कीजिए, चौथे पांचवें छठे दिन का, सातवें दिन का, और सातों दिन में अगर कुछ नहीं समझ में आए तो अगली कथा का इंतजार कीजिए कि कब हमारे गांव में पुनः कथा होगी। क्या पता उस समय हमको समझ में आ जाए। बोले भागवत भगवान की। सारी बात आपके लिए नहीं होती, कौ किसी के लिए, कौ किसी के लिए, कौ किसी के लिए कही जाती है। कथा बड़ी ही दिव्य है। आज तीसरे दिन की ट्रेनिंग आपकी समझ बढ़ा देगी। बार बार समझा जाए माता जी, ए मैया चश्मा वाली लौकता, हमरो लौकता हो, बाबू के लौकता, आ ऊपरा भगवान बड़े उनको लौकता। ना बोलल जाला, सुने आइल बनी जा। हाँ, 9 प्रकार की भक्ति होती है। उसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जो गिनती है वो 9 रस है। उसमें पहली और दूसरी भक्ति का जवाब नहीं है। फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन। प्रथम भगत संतन कर संगा, दूसरी भगत मम कथा प्रसंगा। फर्स्ट ग्रेड की अगर भक्ति है तो महात्माओं की कुछ संगत जीवन में करिए, और दूसरी भक्ति है तो भगवान के कथा प्रसंग को स्वयं घर पढ़िए और नहीं तो कहीं सुनिए। ये मंदिर में जाना, पूजा करना, दान देना, जप करना ये भक्ति नहीं है। आज की कथा बहुत ही दिव्य है। ये कथा में प्रवेश करते हैं। कृपया हमारा आपसे निवेदन है, कहीं से भी आप पे नॉन स्टॉप नजर है। हम किताब बंद रखते हैं, जो हमको ठाकुर ब्रेन में दिया है, जो हमारा अनुभव है वही आपको सुनाते हैं। किताबें नहीं पढ़ते हैं और आप ही को देख रहे हैं। इसलिए
पात्रतम पात्र मुख्यते, आप पात्र बनिए कथा के नमस्ते सुनने आए हैं। सहृदय सुनिए, अपने बुद्धि विवेक से समझिए। और मैं आप नगर वासियों से कहता हूँ कि मेरे द्वारा कही हुई कोई भी बात अगर समझ में नहीं आती, आपका स्वागत है। मैं यहीं पूरे दिन उपलब्ध रहता हूँ, अनेकों पुस्तकें हैं, मैं आपको समझाने का पूरा प्रयास करूँगा। ये नहीं, ऐसा नहीं करिए कि मैंने उड़िद कहा है और आप पनौर समझ लीजिए, तो घटना तो घटेगी। बोले भागवत भगवान ने एक कथा में प्रवेश करते। पहली बार भागवत किसने सुनी? भक्ति ज्ञान और वैराग्य ने, याद कर लीजिए। दूसरी बार न देवता ने, न दानव ने, न मानव ने, प्रेत ने, धुंधली और धुंधकारी ने। तीसरी बार चक्रवर्ती सम्राट परीक्षित, और यहाँ से भागवत की प्रथा आरंभ हो गई। आपका नाम अगर लिया जाए कि निपनिया वालों ने कितनी बार सुनी है, तो मेरे समझ से भागवत हुई ही नहीं, प्रवचन हुआ है। सप्ताह एक कथा होती है जो अपने घर आंगन में गया पिंडदान करके ब्राह्मण को बुला करके, और सप्ताह की कथा होती है बेटी बहन को आमंत्रित करके, वो सप्ताह कथा है, नहीं होती, उसमें बहुत खर्च होता है। हाँ, भागवत की कथा पे प्रवचन हो सकता है। कोई महात्मा है 10 दिन 15 दिन 1 महीने भी भागवत की कथा में से कुछ कथा ले करके और आपको सुन समझा सकते हैं, क्योंकि भागवत में बहुतों कथा है। और ये जो 7 दिवसीय कथा आयोजित हुई है, इसमें सिस्टम से आपको थोड़ी थोड़ी बातें ही सही, लेकिन पहली दूसरी तीसरे दिन ऐसे करके जो ही हमारा 7वां दिन आएगा, हम परदेशी फकीर आपके नगर का त्याग कर किसी दूसरे नगर में चले जाएंगे। बोले भागवत भगवान की। आज तृतीय दिवस है, उसके बाद जीने के 4 दिन आपको मिलेंगे। भागवत में 3 दिन ट्रेनिंग होती है, बैठने की, सुनने की, समझने की कला। और ये 3 ट्रेनिंग जो ले लिया, उसे 4 पुरुषार्थ भागवत देता है। अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष। ये मानव जीवन के 4 पुरुषार्थ हैं। आइए तीसरे दिन की ट्रेनिंग लेते हैं। क्यों सुनना चाहिए भगवान का चरित्र, क्यों भगवान का नाम लेना चाहिए, क्यों भगवान का भजन करना चाहिए, ऐसी ही सुखद कथा आज आपको मिलेगी। भागवत की किताब लिखने वाले का नाम है परम भागवताचार्य श्री वेद व्यास जी महाराज। उन्हीं के पुत्र हैं श्री सुखदेव जी महाराज। और सुखदेव जी महाराज के कई जन्मों की कथा है, पुराणों में उनका नाम लिया गया है, उनको व्यास नंदन कहा गया है। उन्हीं की ये गद्दी है जो भारतवर्ष की सर्वोच्च गद्दी है। इस पे बैठा हुआ बालक, बूढ़ा, दरिद्र, निर्धन, क्रोधी, लोभी, वो कोई भी हो, आपके लिए वंदनीय, पूजनीय, आदरणीय हो जाता है। इस पीठ को प्रणाम करते हैं, इस पीठ की बड़ी महिमा। जब पहली बार इस पीठ पे सुखदेव जी महाराज विराजमान हुए हैं, उनकी कृपा हुई है। भूतो न भविष्यति वंदहु विशाल देवी। इतनी विशाल बुद्धि है, ध्यान से सुनिएगा। राजा ने क्या किया है, परीक्षित ने क्या किया है, एक महात्मा के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया और संत का अपमान किया है। उनको जीते जी मृत्यु प्रमाण पत्र जारी कर दिया। बोले ये तो राजा, हम राजा हैं, हम इसको घोषणा करते हैं, ये क्या मर चुके थे। तभी तो मैं कभी से चिल्ला रहा हूँ। राजा को प्यास लगी है, तड़प रहा है प्यास से, शिकार खेलने गया था। प्यासे को पानी चाहिए तो उसे कुएं के पास जाना चाहिए। कब? जब बुद्धि निर्मल रहेगी तब। चिल्ला रहा है, मैं राजा, मुझे प्यास लगी, मुझको पानी पिलाओ। कोई सुन रहा है? जैसे घर पे नहीं आते हैं तो कहते हैं मुझको कभी से प्यास लगी है। अरे मैं धूप से आया हूँ, मेरे को 1 गिलास पानी तक नहीं देती, कैसी पत्नी हो? जो कि पानी प्यास लगी है तो आप लेके पी सकते हो, लेकिन बखेड़ा कड़कना थोड़े से भी हो सकती है। राजा चिल्ला रहा है,
कोई नहीं सुना जंगल में पशु पक्षी पानी थोड़ी पिलाएंगे, लेकिन उसी जंगल में एक महात्मा की कुटी है और महात्मा क्या कर रहे हैं, दोपहर में ध्यान किए हैं, पूजा पे बैठे हैं, आंख मूंद कर ध्यान लगाए हैं और उनका तो भगवान पे ध्यान है, तो उन्हें सुनाई कैसे दे। राजा पहुंचा है, घोड़े से उतरा है, कलयुग उसके स्वर्ण मुकुट पे विराजमान है, कलयुग की ऐसी कुचक्र माया है, राजा का मन मस्तिष्क अशांत है, राजा पागल हुआ जा रहा है। वहां भी कुटिया में देख रहा है कि साधु बाबा ध्यान पे हैं और पूजा में आंख मूंद कर ध्यान लगाए हुए हैं, तब भी चिल्ला रहा है, ऐ साधु काय को ढोंग कर रहे हो, अरे मैं राजा प्यास से तड़प रहा हूँ, मुझे पानी पिलाओ। उल्टे सीधे बोले महात्मा तो ध्यान पे हैं। अब हुआ क्या, उनकी कुटिया में एक शीतल जल का घड़ा है, उससे वो घड़ा से जल तड़पते हुए जैसे लगा प्राण निकल जाएंगे, घड़ा से जल ले भी लिया, पी भी लिया, हृदय शांत हुआ, लेकिन मस्तिष्क अशांत नहीं हुआ। क्या ये उसमें भूचाल मचा, अशांत बना रहा। वही राजा क्या किया, जब कुटिया से बाहर गया है तो कलयुग जो उसके माथे पर सवार थे, स्वर्ण मुकुट का त्याग करके मरा हुआ सर्प बन के आगे दिख रहे हैं। राजा ने क्या किया, धनुष से एक बाण निकाल करके उसी बाण से सर्प को उठा करके और महात्मा के गले में लपेट दिया। बोले जैसे सर्प मरा है वैसे ये भी मरा है, तभी तो मेरी सुन नहीं रहा है। उन्हीं साधु के 5 वर्ष के बालक हैं जो छोटे छोटे बच्चों के साथ खेल रहे हैं। खेल खेल में बच्चे क्या करते हैं, थोड़ा सा गलती खेल लेते हैं, इसको गाल गलौज बोलते हैं। उसमें जानते हैं क्या करते हैं, जब गलती होता है तो भरोसा देते हैं क्रिया खाकर, हम माई के क्रिया खातर एकदम हम सांच खेलने बने, हम बाबूजी के क्रिया खातर, इस शुरू से क्रिया खाई जाला। ओहू के कितने लोग होले कि क्रिया खा के पचा ले, पचियो जाला क्रिया। अब कहावत है कि झूठो क्रिया ना खाई जाला आ सचहू के क्रिया ना खाई जाला। अगर कोनो गलती हो गई लोग है तो ओकरा के मान लेवे के चाहिए, क्रिया ना खाए के चाहिए। झूठो वाला क्रिया कबो लाग जाला आ कबो साचो वाला क्रिया लाग। बच्चे ने कसम खाई, मैं पिता की सौगंध खाता हूँ, मैं सही बोल रहा हूँ। तब तक 2 4 5 बच्चे बोल रहे हैं, तार बाबू जी जियत थोड़ा ही बड़े कि तू क्रिया खाता रहा। उनका के राजा का कैले बड़े, गला में मरल सांप लपेट के अब मुर्दा घोषित कर दिले बड़े, जियत नहीं खम तार बाबू। नहीं ये कैसे, राजा की इतनी मजाल मेरे पिता को। और बच्चा खेल छोड़ दिया और खेल छोड़ के दौड़ते हुए कुटी में पहुंचा है। वहां देख रहा है कि पिता के गले में मरा हुआ सर्प है। तो क्या किया, सर्प को हटाया और उसी घड़े से जल लिया और जल लेकर के क्या किया, उसी राजा को जिसने ऐसा किया था उसके कर्मों का उसे फल दे दिया। अर्थात कर्मों का फल ही श्राप है और कर्मों का फल ही अभिशाप है। ले राजा, तो इस अभिमान में कि चक्रवर्ती सम्राट है, राजा भगवान होता है, तुम अपने आप को भगवान मान लिया, मृत्यु प्रमाण पत्र जारी कर दिया, मृत्यु की घोषणा कर दी, मेरा पिता भी जीता है। तब तक मृत्यु क्या चीज होती है ये तुझे महसूस होगा। और यही सर्प आज के 7वें दिन तक्षक बनकर तुझे डसेगा, मृत्यु तुझे मिलेगी तो तुझे एहसास होगा कि मृत्यु क्या चीज होती है। यही श्राप मिला है राजा को। मुनि श्राप जो दिन्ना अति भल किन्ना। और देखिए श्राप कैसे भलाई करता है। राजा तो अपना काम करके लौट गया और उसको कोई पता नहीं है। अब बच्चा अपना काम करके अपने पिता को जगाने लगा। एगो बात तनी पूछी, एगो बात पूछी रहा सबसे, बोला लो भगवान कंठ नहीं कम दिले, महाराज जी से बोला ही नहीं क्या होता, हम लोग यह समस्या है। इस आत्मा से बोले के सीखल निकल जानते लोग कैसे बोलल जला जी। जैसे हम कहते नहीं कि एगो बात पूछी तो तुरंत हाथ जोड़ के कहे कि जी महाराज जी पूछी, तने बोल तो
एगो बात पूछी। अच्छा हम जन कह तनी हमार बतिये बुझाता भाषा बा हैं? फिर हम नहीं कहे के फिर कहे के जी महाराज अगो जी या पछो जी कहे के बा। बोले भागवत भगवान की हम जन कह तनी बुझाता नु ठीक बा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। छोटा बच्चा जो ऋषि कुमार था अपने पिता को जगाने लगा, पिता की ध्यान टूट गए जब बच्चा रोने लगा। बोले काय को इतना बेचैन हो, काय नहीं शांति से मुझ को पूजा पाठ करने देते। बोले पिताश्री अपनी झोली कमंडल उठाइए, इस कुटिया को छोड़िए, कहीं और कुटिया बनाइए। यहाँ का राजा अब राजा नहीं रहा, वो तो बहुत बड़ा पापी बन गया। वो महात्माओं का इतना बड़ा अपमान कर रहा, उसके गले में पूरी घटना बता दी। बोले बेटा ये क्या बोल रहे हो, ये तो समय का चक्कर है, समय उल्टा चल रहा है। राजा भी कसूरवार, उसका कोई दोष नहीं, ये कलयुग युग का है। युग ने राजा को अपने प्रभाव में ले लिया है। कलयुग महाराज जब परीक्षित से पहली बार मिले हैं तो हाथ जोड़कर कह रहे हैं कि हमको अपने राज्य में रहने का जगह दीजिए। राजा कह रहे तुम हमारे राज्य में नहीं रहोगे। परीक्षित ने क्या कहा है, आप हमारे राज्य में नहीं रहोगे। बोले महाराज हम युग हैं, आप हमारे युग के राजा हो। ठीक है आप राजा हो लेकिन रहने तो दो। तो कलयुग ने रहने का जगह मांगा है और उसे जगह दी गई है। पहला जगह है वेश्यालय में, दूसरा जगह है मदिरालय में, तीसरा जगह है खुराफातियों के दिमाग में, अब चौथा जगह मांग रहे हैं। तो दो ऑप्शन रखे हैं कलयुगी महाराज, एक तो हम खुद ही अपराधी हैं, जुआ घर, शराब अड्डा, वेश्यालय यही हमको मिल रहा है और हमारे अंदर कचरा भर जाएगा, कुछ अच्छी जगह रहने को दे दीजिए। तो दो ठो ऑप्शन रखे हैं, कितई कंचन कृतः कामनी कृतः पुण्य समुक्षते, मेरे अंदर भी कुछ पुण्य हो जाए तो कि तो कंचन में और नहीं तो कामनी में मेरे को रहने का जगह दे दीजिए। कामनी मतलब सुंदर स्त्री के हृदय में और कंचन मतलब सोना में। राजा बोला है कि यार मेरी भी पत्नी बहुत सुंदर है, अगर कलयुग को मैं कह दिया तो ये मेरी पत्नी के हृदय में प्रवेश कर जाएगा और पत्नी के हृदय में दिल में तो मुझे रहना है। इसलिए क्या राजा के मुख से निकल गया कि सोने में रहो और कलयुग ने वही घटना घट दी। क्या राजा स्वर्ण मुकुट पहना था, कलयुग क्या किया, झट ही राजा के स्वर्ण मुकुट में जाकर बैठ गया और कलयुग ने क्या किया, राजा की बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया। वही भ्रष्ट बुद्धि से राजा ने क्या किया, जिसे संत महात्मा की सेवा करनी चाहिए, उनसे आशीर्वाद लेना चाहिए, उनका उतना बड़ा अपमान कर दिया। ये कौन समझ रहा है, जो संत अनुभवी है, छोटा बच्चा नहीं समझ पाया। उसे तो जो डायरेक्ट कर्म दिख रहा है उसका डायरेक्ट फल दे दिया है। मनि श्राप जो दिन्ना अति भल किन्ना। 5 वर्ष का वो बालक था, बहुत बड़ा तपस्वी ऋषि महर्षि नहीं था, लेकिन क्या किया, ऋषि कुमार था, उसने भी क्या किया, राजा को उसके कर्मों का फल दे दिया और वही श्राप बना। और देखिए राजा का श्राप कैसे राजा का कल्याण करता है। महात्मा का ध्यान टूटा, महात्मा चलने को तो तैयार हुए लेकिन उसी बच्चे से कह रहे हैं कि जिसको तुमने श्राप दिया है उसको इसकी जानकारी नहीं है कि मुझको श्राप भी मिला, उसको पहले पता तो बताओ, उसको जानकारी तो दो। तो ध्यान दीजिएगा, 5 ऋषि कुमारों के साथ जो छोटे छोटे बच्चे थे ना, जो खेल खेल रहे थे, उन्हीं अपने मित्रों को लेकर के वही ऋषि का बालक राजा के राजमहल को जा रहा है। राजमहल में राजा बैठा है। पहरेदार जब देखते हैं कि ऋषि कुमार आ रहे हैं तो झुक करके प्रणाम करते हैं और जो ऐसे लगा के गेट रोके रहते हैं ना वो खोल देते हैं। राज दरबार में संत महात्माओं ऋषि कुमारों को, अबला नारी को, दुखियों को 24 घंटे आने का आदेश है। प्रवेश करते हैं, सारे मंत्रीगण अपना अपना आसन छोड़ देते हैं, राजा अपना सिंहासन छोड़ देता है। मेरे ऋषि कुमार आए हैं, राजा रानी को आदेश करता है गंगा जल थाल में लाओ, पूजन आरती की थाल सजाओ, ऋषि कुमार आए हैं हमारी यहाँ। राजमहल में उनका बड़ा सत्कार होता है, उनके माथे पे चंदन लगाया जाता है। विप्रह प्रसादा धरणी धरो,
ब्राह्मणों का आशीर्वाद प्रसाद बना रहे तो हम धरती के धारण करने वाले राजा बने रहेंगे। इस तरह से राजा बड़ा ही प्रसन्नचित्त है। पूरा कुशल क्षेम जैसे ठंडा गिलास जल पिला करके अच्छे से शांत होकर के राजा ने हाथ जोड़ के प्रश्न किया है, आप कैसे आए हैं, आपका पधारना कैसे हुआ है? बोले आपको एक सूचना देनी है। बोले जल्दी दीजिए। बोले आपने कल के दिन में हमारे पिता के गले में मरा हुआ सर्प लपेटा है। राजा की मजाल नहीं है जो कहे कि आप झूठ बोल रहे हैं। आज के लोग तो करके भी झूठ बोल देते हैं, क्रिया खा लेते हैं, गलती मानने को तैयार नहीं होते, गलती पर गलती करते हैं। और ध्यान दीजिएगा, राजा को याद ही नहीं आ रहा है। बोले उसके बाद प्रभु बताइए, उसके बाद मैंने क्या किया है? बोले मेरे पिता के गले में मरा हुआ सर्प लपेट करके मेरा पिता जीता है और आपने उसको मुर्दा घोषित कर दिया है। राजा आपने उसको मुर्दा घोषित कर। बोले मैंने ये किया है? बोले हाँ राजा। बोले तुम तो मैं बहुत बड़ा पापी ठहरा, मुझे इस पापों का फल मिलना चाहिए। बोले राजा वो मिल गया है। बोले क्या? बोले वही सर्प तक्षक बनकर आज के 7वें दिन तुझे डसेगा। बोले यही 7 दिन का समय क्यों मिला? मुझे तो अभी उस सर्प को डस लेना चाहिए। मुझसे बड़ा पापी भूतो न भविष्यति, इतना बड़ा पाप मुझसे कैसे हो गया? राजा को याद नहीं है लेकिन राजा को भरोसा है। बोले वो क्या? बोले 5 वर्ष का ऋषि कुमार झूठ, 5 वर्ष का ऋषि कुमार झूठ नहीं बोल सकता, झूठ बोलता ही नहीं। इसको काम क्रोध मद मोह लोभ झूठ आडंबर से क्या लेना देना? ये बच्चा है, सच्चा बोल रहा है, मुझसे अपराध हुआ होगा। इसी को राजा कहते हैं। राजा ने क्या किया? अपनी गलती स्वीकार कर ली। और ध्यान से सुनिएगा, राजा का हित परीत हिताई मिताई जात पात छोड़ देला, जब समय होला कमजोर तो हर कोई साथ छोड़ देला। राजा के सब लोग कहे करे भाई ये तो अपराधी बन गए, ये तो 7 दिन बाद मर जाएगा। तो सबने धीरे धीरे उससे दूरी बना ली। 7 दिन बाद ये मर जाएगा, इसको सर्प डसेगा। मंत्री साथ नहीं छोड़ा, सेनापति ने साथ नहीं छोड़ा। सेनापति ने कहा कि राजा आपको सुरक्षित जोन में ले लेंगे। मंत्री ने कहा आपको बहुत बड़े ऊंचे आसन पे बैठा देंगे और सर्प के लिए अच्छे अच्छे सैनिक लगा देंगे। जो ही सर्प दिखेगा उसको काट डालेंगे, आपको डसने नहीं देंगे सर्प को। राजा मुस्कुरा रहा है, मूर्खों वो श्रापित सर्प है, वो भी संत के मुख से निकला हुआ सर्प है, उसको आप नहीं रोक सकते। मेरी मृत्यु अब सुनिश्चित हो गई, मेरी मृत्यु अब सुनिश्चित हो गई। और इस 7 दिन में मैं क्या करूंगा? मैं मौत से नहीं डरता, लेकिन मेरी अकाल मौत होगी, मेरी मृत्यु बिगड़ जाएगी। और मृत्यु बिगड़ने से मैं डरता हूँ, मैं मृत्यु बनाना चाहता हूँ। और राजा अपनी मृत्यु बनाने के लिए राजमहल छोड़ दिया है। और ध्यान से सुनिएगा, जैसे आपका कोई बीवी बच्चा परिवार में कोई बीमार पड़ जाए और आपके रिश्तेदारों को सूचना मिल जाए तो क्या करेगा? आएगा ना देखने के लिए, मिलने आएगा ना। वैसे ही चक्रवर्ती सम्राट परीक्षित को, जो कि पांडवों के अंतिम बूंद थे, अभिमन्यु के पुत्र हैं, धर्मराज हैं, भारतवर्ष के अंतिम धर्मात्मा सम्राट हैं, उनको श्राप मिला है। तो साधु समाज, ऋषिगण, एक से एक महात्मा राजा से मिलने आ रहे हैं, चलो उससे मिल लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, राजा जब राजमहल छोड़ करके धीरे धीरे जंगल से होते हुए तीर्थ पर पहुंचा है, पुण्य क्षेत्र में पहुंचा है, तो सर्वप्रथम उससे मिलने कौन आया है? बोले 88,000 ऋषि गण आए हैं, 88,000 ऋषि गण आए हैं। इसी को सौभाग्य कहते हैं। राजा अपने जीवन में उतने ऋषि गणों से कभी मिल नहीं पाता, उसे तो श्राप मिला है, और श्राप नहीं मिल पाता तो उतने महात्मा उससे मिलने कैसे आते, उससे मिलने कैसे आते? अच्छा, अपना जीवन में मान ली कि 20 बरस की जिंदगी भी है मेरा से, 40-50 कतना लोग में लोग कहता 60 बरस का बूढ़ा हुआ।
आगे मेरा से कहा कि 2 बरिस कथा सुनब तो हो ही ना भाई, कहाँ से महात्माओं को मिलने जाएंगे अपना काम धंधा छोड़ के। ये कलयुग की महिमा है कि महात्मा संत जन ब्राह्मण स्वयं आपके नगर आपसे मिलने, आपको कथा सुनाने आया है। अरे अपने भाग्य की सराहना कीजिए, बोले भागवत भगवान सराहना कीजिए। 88,000 ऋषिगण मिले हैं, सबने नाना प्रकार के विधि विधान उपाय बताए हैं। कोई राजा को समझा भी रहा है, लेकिन राजा का हृदय अभी भी अशांत है। ध्यान दीजिए, एक देवताओं के ऋषि हैं जिनका नाम देव ऋषि है, उनका एक और नाम है नारद। नारद शब्द का अर्थ होता है जिसकी बातें, जिसका कार्य, जिसका विचार, जिसका कर्म कभी रद्द न हो, वह है नारद। वही देव ऋषि नारद राजा के हृदय को शांत करने के लिए किसकी तलाश करते हैं? बोले सुखदेव जी की। और सुखदेव जी को ढूंढ के लाते हैं राजा के कल्याण के निमित्त। और सुखदेव जी कहाँ आए हैं? 88,000 ऋषियों के मध्य उनकी उम्र कितनी है? कहीं कहीं 5 वर्ष और कहीं कहीं 7 वर्ष का वर्णन है। छोटे बच्चे हैं और उनके सामने 88,000 ऋषिगण हैं और राजा भी है, देव ऋषि नारद भी हैं। और ढूंढ के कौन लाया गया है? छोटा सा बच्चा जिसका नाम सुखदेव है। सुखदेव जी की 3 पीढ़ियां हैं। पराशर मुनि जो वेद व्यास के पिता हैं और वेद व्यास के पुत्र हैं सुखदेव जी, उनके पिताजी भी हैं वहीं और उनके दादाजी भी हैं और दादा के परदादा, ऐसे करते हुए 88,000 ऋषि गण हैं। लेकिन उनसे राजा को शांति नहीं मिली। शांति के निमित्त सुखदेव आए हैं। बोलिए भागवत भगवान की, परम भागवताचार्य श्री सुखदेव जी महाराज की। और सुखदेव जी जब आए हैं राजा के सम्मुख तो 88,000 ऋषिगण खड़बड़ हुए। कोई बैठा है, कोई हाथ थक के लेट गया है, कोई विश्राम कर रहा है, कोई क्या कर रहा है कि अब आए हैं तो राजा का पूरा देख ही लेते हैं कि कैसे मरता है, कैसे जाता है। कोई अपना धुनी रमा है, कोई टीका कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, चारों ओर से आग जला के। गर्मी पड़ रही है ना, जेठ में प्रचंड गर्मी, सूर्य एकदम आसमान के मध्य रुकता है, प्रलयांतक ज्वाला, सूर्य 7 गुना गर्मी ज्यादा देता है। कब? जेठ के महीने। और उस महीने में भी जो महात्मा होते हैं ना, जेठाग्नि लेते हैं। 14 प्रकार की अग्नि होती है, उसका कुंड चारों ओर से बना करके उसमें बैठ करके आगे तापे ला लो महात्मा लोग को, जाड़ा में ना गर्मी में। संत बड़े परमार्थी, अद्भुत भेष धरे, अद्भुत अद्भुत संत। उन्हीं महात्माओं के मध्य जब सुखदेव जी आए हैं तो कह रहे हैं सुखदेव जी छोटे बच्चे हैं, उनको दिख नहीं रहा है। कौन? राजा। तो राजा को देखने के लिए एक पेड़ का ठूंठ था। ठूंठ समझ रहे हैं क्या? अरे एक पेड़ था, आनी बुनी में गिर गया था और उसका जड़ अभी बचा था। लोगों ने क्या किया था? काट छांट के उसको बराबर कर दिया था, बैठने का जगह हो गया था। उन्होंने क्या किया? कभी इधर से देखे, कभी उधर से, कभी उधर से, कभी इधर से, पूरी स्थिति दिख नहीं रही है तो स्थिति का अवलोकन करके और क्या किया? धीरे से जाके उस ठूंठ पे खड़े हो गए। अब वहां से जब ऊंचे पे खड़े हुए तो सबको देख रहे हैं और जब सब दिखा तो उसमें राजा भी दिखा। तो सुखदेव जी ने बोलना प्रारंभ किया, ऐ राजा, राजा मेरी तरफ देखो, मैं तेरे कल्याण के लिए आया हूँ। राजा ने जब इतनी धीर गंभीर वाणी सुनी तो हाथ जोड़ करके सुखदेव जी की तरफ देखा और सबने पलटकर सुखदेव को देखा। ऐसा विलक्षण स्वरूप, जटाजूट बढ़ाए हुए, मंद मंद मुस्कुराता हुआ मुखमंडल, गले में वैजयंती की माला, अमर कंठ है, हाथों में कमंडल लिए हुए, बंद धारण किए हुए। अरे राजा समस्या क्या है? अरे श्राप तुमको लगा है और 88,000 ऋषियों को काय को उलझाए हुए हो। समस्या क्या है? पूरे भारतवर्ष में समस्या हो जाएगी। महात्मा जब एक जगह इकट्ठा हो जाएंगे, इनको विचरण करना है, एक जगह नहीं रहना महात्माओं को।
और आप एक जगह रोक दिए वो समस्या खड़ी हो जाएगी। समस्या बताओ। तो राजा ने क्या किया है, अपनी समस्या बताई है, मैंने ये अपराध किया है। बोले बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया किए। अच्छा, महात्मा का गर्दन में मरल सांप लपेट दी, लोग दाढ़ियों झोटा न चल रहे। माला लोग पहनावेला आ कोनो कोनो गांव ऐसा मिलला के महात्मा लोग के बाल छिलवा के गधा पर बैठा के घुमावल जाला, ओमे बहुत भीड़ होला। एमे कम भीड़ होला, निमन का कम ओमे लोग लाग से आवेले, बढ़िया बढ़िया 2-4-10 आदमी वही गांव के सम्मानित रहले, कहले कि रुकी तब। ये आदमी कब कैसा रोल करेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। ध्यान से सुनिए। सुखदेव जी महाराज ने कहा तुम बहुत बढ़िया किए हो, मेरे महाराज काय को हमको भिगा के क्या जलील कर रहे हो, हमने बढ़िया थोड़ी किए। बोले बढ़िया किए हो। बोले वो कैसे, अगर महात्मा को अपमानित नहीं करते तो दूसरा महात्मा श्राप नहीं देता और तुमको श्राप नहीं मिलता तो 88,000 ऋषियों का दर्शन नहीं पाते, दर्शन नहीं पाते, दर्शन नहीं पाते। ये सुखदेव तुम्हारे तब नहीं आता, तुम बड़े ही भाग्यशाली हो, ऐसा तर्क देते हैं सुखदेव जी। इसलिए सुखदेव जी को बारंबार प्रणाम है, बारंबार प्रणाम है, बारंबार प्रणाम है। अब राजा को आभास हुआ, हाँ यार मेरे से तो बहुत अच्छा हुआ है। बोले महाराज आप कौन हो? बोले मैं वेद व्यास का पुत्र सुखदेव हूँ। बोले आए क्यों हो? बोले तेरे कल्याण के लिए। अच्छा ये बताओ, महात्मा ने जब तुझे दिया है तो क्या दिया है? बोले श्राप। बोले श्राप राप नहीं है, वो आशीर्वाद है। मुनि श्राप जो देना अति भल किन्हा, वो क्षमा करते तब आशीर्वाद का नहीं होता। मुनि की क्षमा कोप से भारी। ध्यान दीजिएगा। श्राप बताओ क्या मिला है? तो श्राप बता रहा है राजा कि आज के 7वें दिन मुझे सर्प डसेगा, मेरी मृत्यु होगी। बोले वाह बहुत सही है। अरे मूर्ख राजा, काल रूपी सर्प ही डसता है तो मृत्यु होती है। किसी को किसी दिन, 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 किसी को किसी दिन। अरे मूर्ख राजा, जीवन में 7 दिन ही होते हैं, क्योंकि 7 दिन का ही सप्ताह है, उसके बाद अंत सुनिश्चित है। मेरे घर या आपके घर, आप या मैं, आपका पड़ोसी जो भी इस दुनिया में आया है वो 7 दिन में ही किसी न किसी दिन आया है। उसका जन्मोत्सव भी किसी 7 दिन के अंदर भी है, तो उसका मृत्यु उत्सव भी इस 7 दिन के अंदर ही उसको जाना है। जो ही उसका 7वां दिन आ जाएगा उसके जीवन में 8वां दिन नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, उसको चले जाना है। अरे काल रूपी सर्प किसी को काऊ रूप में, किसी को काऊ रूप में, किसी को काऊ रूप में डसेगा, काय को बखेड़ा खड़ा किए हो? बोले महाराज आपने तो मेरे दिल को भर दिया। आप हो कौन? बोले मैं सुखदेव हूँ। आप करते क्या हो? बोले मैं बातें ही बनाता हूँ, मैं कथा ही कहता हूँ। बोले सीखे कहाँ से हो? राजा ने क्या कहा, ये कथा कहाँ से सीखे हो? बोले 3 जन्म से मैं कथा ही सीख रहा हूँ। तो पहले जन्म में वही सुखदेव जी हैं जो शंकर जी पार्वती जी को कथा सुना रहे हैं, जो कल सुने थे ना। शंकर जी की पहली पत्नी सती हैं, तो कथा नहीं सुनी तो उनको कथा नहीं सुनने का फल मिला। पति से त्यागी गई, पिता के यहाँ अपमानित हुई, प्राणों की अपने शरीर की हत्या करनी पड़ी, 88,000 वर्ष तपस्या करनी पड़ी। और उसके बाद शिव पार्वती का जब विवाह हुआ है तो पांव पकड़ के शंकर जी से कह रही हैं, राम जन्म के हेतु अनेका परम विचित्र जन्म तो एक दुई कहूँ बखानी, राम जन्म के हेतु अनेका परम विचित्र
का राम जय जय रामायण शत कोटि अपारा नाना भांति अवतारा शिव राम एक राम अवधेश तुम्हारा दिनकर चरित विदित संसारा शिव राम जय राम। वही पार्वती शिव के साथ जो विवाह हुआ है तो कहिए कि हमरा के जल्दी उ कथवा सुनाई जौन पिछिलका जन्म में सुने गए रहनी ना सुननी तो प्राण फेंके के पड़ो। तो शंकर जी कहते रहे कि ठीक बा वो बेरी के तो घटना घट गई हम जब सुन ले बेरी तबने सुनाई सावधान सुन सुमुख सयानी कबो कथा सुने के चाहिए तो सावधान होकर। राम जन्म की हेतु अनेका परम विचित्र एक ते एका आ जब रौरा राम कथा जब रौरा भगवान के कथा पढ़ ले बने दूसर हो सकेला आ जब हम पढ़ ले बने दूसर हो सकेला। काहे कि तुलसी बाबा लिखले बड़े अपना रामचरितमानस में कि रामायण सत मतलब 100 किस्म के बा, कोट मतलब 1 करोड़ प्रकार के, अपारा मतलब इतना रामायण बा के रौरा गिना भी ना, नाना भांति राम अवतारा। राम अनंत नमामि नमामि हरि अनंत हरि कथा अनंता कहाँ ही सुना ही भक्ति सब भगवान की कथा अनंत होती उसको सुनना है। नहीं समझ में आए तो दूसरी कथा समझिए, कोई जरूरी नहीं है पूरी कथा आप समझ लो। आज जब पार्वती जी को सुना रहे हैं वो अमर कथा है। अब कहले बड़े कि देखो तू सुतिहा मौत जब कथवा होला तो एगो बीच में समझौता होला, मन करता अरे बिछौना पर जाई जाला दादी के यहाँ नानी के यहाँ तनिके बसाद माई रे मोरा तनी खेल लेती कोरा मामा से मिठाई मांग खैती कि नानी से कहानी सुन लेती। एको रात नानी से कहानी सुन लेती। नानी के गांव जब बच्चा जाता है ना तो नानी बड़ा प्रेम करती है, दादी भी प्रेम करती है, लेकिन दादी से थोड़ा नानी ज़्यादा करने लगती है और बच्चे को कहानी सुनाती है। तो कहानी के बीच में एक समझौता होता है और सुनत सुनत बबुआ सुत जाए। तो ये शंकर जी पार्वती जी के बीच में समझौता भइल कि हम अमर कथा कहे जा रहा बनी आ तू का करियो सुतिया मत हुकारी पारत रहियो। आ थोड़किए देर में पार्वती जी हो गई आ उहे अगला जन्म में फेड़ के फोड़ा में एगो तोता बच्चा देले रहे आ बच्चा भइल तो तोता मर गई आ उहे तोता के रूप में सुक मने सुगा रहले उ हुकारी पारे लगले आ शंकर जी सुनावे लगले उ पेट भर सुनले रहले आ पार्वती जी सुत भी रहले आ उहे सुगा उड़ के भगल तो वेद व्यास जी के मेहरारू के गोदी में जाके लुकैले कब जब शंकर जी अपन त्रिशूल लेके खदड़ दे करे हमार कथा कैसे तू सुन लेला ये दादा। तो पेट में लुका गए फड़फड़ात और बेचारी गोदी में एक तरह से और बढ़िया से लुकवा लेलस तो पेट में ढुक गई। अब वेद व्यास जी महाराज जौनी श्रीमद् भागवत किताब लिखले बनी वो रोज राति का अपना मेहरारू के सुनाई रोज राति का। तो मेहरारू का करस हारल थक रही पेट में भगवान बबुआ रहे वो 1 आध घंटा सुनने के बाद लेकिन पेटवा में उस सुगवा रहे ओकरा कथवा नीक लागे रहे राति राति भर अपना बाबूजी से सुने पेटे में से कहे का उहे सुखदेव जी राजा के सामने बने कहते कि हम लगातार 3 जन्म से कथे सुनत हम कथे सुनाई तरह के साथ दिन महाराज बात बड़ा निक लगता बड़ा बढ़िया हमरा के समझावत नहीं चली 7 दिन ये होखो आ तक जने पोछ पटक के भाग जीव तो तुम्हारा तब आ तो संकल्प लकीरिया खा उहे बड़ा खुश होकर ना संकल्प करावे लो बहुत बात चीज
ओमे साफ कीड़िया काटा ओकरा के कहल जाला। पहले कहल पड़ी के तन जल ले ली और ओमे गंगा जल दियाला। ओकरा बाद अक्षत ले ली, फूल ले ली, पैसा ले ली, अपन पुत भतर के नाम ले ली, गांव के नाम ले ली, अपन गोत्र कहली। आप कहीं कि हम कथा सुनो ये न कहला के अपन से भूखल बन तनी कथा सुना दी तो तोड़ दे पंडित जी कहल कि तब सकल अपला तो एहू में यह होला ओहू में हुआ होला। बोले भागवत भगवान की जय। वही राजा परीक्षित को सुखदेव जी महाराज ने श्रीमद् भागवत महापुराण के निमित्त तैयार किया है, संकल्प दिया है। मानव कतन है दुर्लभ, मिलता नहीं किनारा, कर लो भजन हरि का सिगर्थ न होता। कर लो भजनिया ताहा जीवन जाई तरी, बोला हरि हरि ना लागी पैसा ना लागी दाम, बोले के परि सुगना क्या। हरे राम राम कह न तपिलुआ काटी, राम राम कह न तपिलुआ काटी, राम कहत पिलुआ काटी, राम कहत पिलुआ काटी, बोलब बीमार जब धैर्य बखाटी, जब बीमार जब धैर्य बखाटी, दोनों हाथ राम कहत पिलुआ काटी, राम कहत पिलुआ काटी। अरे भैया कहली सब है ना तो एगो जियते जियत काटेला ओकरा के ढील कहल जाला। ढील ए मतलब में ऊ काटे लगी तो रात के नींद हराम हो जाई। आ ढील के बेटा बेटी होले, ढील के बेटी के नाम अलीख आ ओकर फिर बेटा ढील हो जाई। आ ढील के बाबू के नाम चीलर, आ चीलर के संगी हमन खटमल। परब बीमार जब धइल खाटी, वही खटिया पर खटमल। अरे राम नाम दोनों 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 राम नाम कहत पिलुआ काटी, राम कहत पिलुआ काटी, राम कहत पिलुआ काटी। जब बीमार जब धैर्य बखाटी, जब धैर्य बखाटी, वही खटिया पर खटमल काटी। राम 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 कहत पिलुआ काटी। दोनों हाथ बढ़ाइए, दोनों हाथ बढ़ाइए, दोनों हाथ बढ़ाइए सभी लोग। श्री राम जय राम जय जय राम, बोले श्री राम, बोले श्री राम जय राम जय जय राम। राम जी के एगो सेवक है, उनका नाम हनुमान जी है। उनका के यहाँ एगो गादा रहेला और गादा से मार दी है अगर पीठी को राक्षस के हालत खराब हो जाए। आदमी के मारती हैं तब। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। गंगा राम बाबा के यहाँ एगो होनी हनुमान जी है। बाबा से तो हम कहते बनी कि बाबा गाँव वालों के कृपा करे कि लोग सुन ले लो। अरे मेरा हनुमान जी से हम कह देते हैं का कि जे जे नइखे गावत,
जे नइखे गावत ओकरो से गावाव हनुमान, जे नइखे गावत ओकरो से गावाव हनुमान, जे नइखे कहत ओकरो से कहाव हनुमान, जे नइखे कहत ओकरो से गावाव हनुमान, जे नइखे सुनत ओकरो से सुनाव हनुमान, जे नइखे सुनत ओकरो से सुनाव हनुमान। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम। ये हाथ उठा के ताली लगाओ। साथ चीज के हनुमान में, साथ चीज के हनुमान ने दिखा दिए श्री राम, मेरे मन में बसे हैं राम, मेरे मन में बसे हैं राम, मेरे मन में बसे हैं राम। साथ चीज के हनुमान ने, साथ चीज के हनुमान ने दिखा दिए श्री राम, मेरे मन में बसे हैं राम, मेरे मन में बसे हैं राम, मेरे मन में बसे हैं राम। जिस अक्षर के राम नहीं वो नाम है बेटा का, जिस अक्षर के राम नहीं वो नाम है बेटा का। साथ चीज के हनुमान ने, चीज के हनुमान ने दिखा दिए श्री राम। बोलो बोलो बोले श्याम रामचंद्र के दिखा दिए श्री राम, मेरे मन में बसे हैं 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 राम। बोले भागवत भगवान की जय। भागवत में बहुत कथा है। अब यहाँ से सुखदेव जी के द्वारा कही हुई कथा प्रारंभ होती है। भागवत कथा बहुतों ने कही है, जैसे मैं भी कह रहा हूँ। पहली बार जो कथा कहे हैं उनका नाम है सनकादिक ऋषिश्वर, सनत सनंदन सनत कुमार। और दूसरी बार जो भागवत कथा कहे हैं उनका नाम है गोकर्ण जी महाराज। और तीसरी बार जो भागवत कथा कहे हैं उनका नाम है श्री सुखदेव जी महाराज। जो कथा सुखदेव जी ने परीक्षित को कही है उस कथा का जवाब नहीं है, जवाब नहीं है। बारी बारी कथा वही है लेकिन वक्ता बदल रहे हैं। इससे पहले भी आप कथा सुने हो, कथा वही होगी लेकिन वक्ता मैं नहीं होऊंगा। जो मेरे को कथा आती है वही मैं आपको सुना पाऊंगा। आपके लिए पढ़ने अच्छा से पढ़े जाइए, हर जिंदगी पढ़ ना जब पढ़े बनी हमने पढ़ाई। बोले भागवत भगवान की जय श्री कृष्ण। सुखदेव जी ने राजन से कहा संकल्प लो। राजा ने संकल्प ले लिया। कथा प्रारंभ हुई और कथा प्रारंभ में क्या करते हैं, भगवान का नाम पहले लेते हैं। ध्यान से सुनिएगा। हाँ खूब खूब ढोल का नहीं कुल पीटत हंसत दांत चेयर कर पागल में है। गजब। वो बूढ़ बढ़िया तहन सियान बढ़ लो तब यार बूढ़िया के हिम्मत का क्या गल सियान बढ़ लो मुँह में दाल हंसत लो बतावा।
आज बड़ी लोग तो पुरानिया बड़ी उनका तब माफ बा उनका से तक खड़ो ना हो जाए बैठ ना जाए उनकर मैं माफ बा ब से बालक आ ब से बकस दो आ ब से बूढ़ आ ऊपरों के ब से बकस दो स से सियान आ स से साजा। बालक बूढ़ एक समान बा ओकर कौनो दोष नहीं, लेकिन सियान आदमी के बहुत दोष बा आ गलती जितना होला उ सियाने करेला। जान कर अनजान बनना सबसे बड़ा दुष्कर्म है, न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। न्याय प्रिय है और अपना भाई भी है तो उसे दंड दीजिए। छोटे बच्चे को दंड नहीं दिया जाता, बूढ़ों को भी कोई, बालक और बूढ़े के लिए सारी छुट्टियां हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सारी व्यवस्था सयानों के लिए बनी है। जो ज़्यादा सयान, ज़्यादा समझदार, ज़्यादा चालाक लगते हैं, अपने आप को ज़्यादा चतुर मानते हैं, उन्हीं के लिए सारी व्यवस्था बनाई गई। आइए कथा में प्रवेश करते हैं। सुखदेव जी की ये कथा है। सुखदेव जी ने कैसी कैसी कथा राजा को सुनाई। कहते हैं भगवान का नाम लो। आज भी अगर हम आपसे कहें कि बैठकर 2 मिनट भगवान का नाम लो तो आप नहीं लोगे, पैसे खर्च कर दोगे, अपने यहाँ किसी दूसरे को भगवान का नाम लेने के लिए बुला दोगे और वो हरे राम पूरे 24 घंटे करेगा, लेकिन जिसके घर हो रहा है वो कभी बैठ के भगवान का नाम नहीं लेगा, क्योंकि भगवान के नाम से आपको कोई लेना देना ही नहीं है। काय को लोगे आप? अपना दूसरा काम करोगे, साग सब्जी लाओगे, अपना स्नान करोगे, इधर उधर ड्रामेबाजी करोगे। रामचरित्र मानस का पाठ होता है रामायण का, करने वाले को बुला दोगे, पैसे कमाओगे, बाजार जाओगे, सब्जियां तोड़ोगे, सब्जियां बेचोगे, खेती करोगे, डिप्टी करोगे, लेकिन भगवान का नाम लेना आपकी डिप्टी नहीं है। भगवान का नाम आप नहीं लोगे, सदा से हम नहीं लेते आए हैं। राजा तुम भगवान का नाम लो, चलो कथा सुनना प्रारंभ करें। तो ध्यान से सुनिए, राजा ने तर्क दिया है कि क्यों लो भगवान का नाम। भगवान मेरा क्या करेगा? सांप से रोकेगा मेरे को? हाँ, मेरी मृत्यु जो बिगड़ेगी उसको बना देगा। कौन है भगवान? राजा का प्रश्न क्या है? कौन है भगवान? क्यों लेना चाहिए भगवान का नाम? और भगवान के कैसे उपकार है हमारे ऊपर? क्यों हम सदा से भगवान के आगे पीछे पड़े रहते हैं? बोले भगवत भगवान की जय। ध्यान से सुनिएगा प्रश्न। जैसे हम कहें भगवान का नाम लीजिए तो आप शुरू कर देते हैं, आप मूर्ख हैं। बढ़िया बढ़िया लोग तर्क करते हैं, काय का महाराज जी रौरा ली, रौरा जी में काम बा अगर ना रहती हमने के गाँव में, हमने का खा पी का सूता रहती जगह गाँव वाला उनका पेड़ दिले बनी अच्छा दिन से रौरा ली। तो मान लो लोग कैमरा ही भगवान के नाम लेवे के बीमारी बा, हम तो चाहब की बीमारी गाँव गाँव में लग जाए। बोले भगवत भगवान ध्यान से सुनिए। आगे जो कथा है वो अमर कथा है। भागवत में 7 अमर कथा है। कितनी अमर कथा है? 7। क्यों हम सदा से भगवान के पीछे पड़े रहते हैं? क्यों भगवान के आगे पीछे, क्यों भगवान के लिए तड़पते हैं? कैसा है वो भगवान? क्या उपकार है उस भगवान के हमारे ऊपर? और क्यों भगवान का नाम लेते हैं? क्यों लेना जरूरी है? क्यों लेना हमारी मजबूरी है? क्यों भगवान के बिना हम बेकार हो जाएंगे? कैसा है वो भगवान? क्या भगवान का नाम नहीं लेने से काम बिगड़ जाएगा? और क्या भगवान का नाम लेने से बिगड़ी बन जाएगा? क्यों? बड़ा ही गूढ़ प्रश्न है। ध्यान से सुनिए। श्रीमद् भागवत महापुराण में संस्कृत के 18,000 श्लोक हैं। उनको सिर्फ पढ़ने में एक दिन 18,000 को 2,500, 600, 2,500 के आसपास एक दिन आएगा। और एक दिन पढ़ने में जानते कितना टाइम लगेगा? 8 घंटा। ध्यान से सुनिए। एक दिन सिर्फ भागवत को पढ़ने में अगर किताब पढ़ी जाए तो 8 घंटा लगेगा। और 8 घंटा में 7-7 दिन का गुणा करेंगे तो 8 7 56। और आप सुनते हैं 3-4 घंटा, वो भी हिंदी, कुछ नहीं सुन पाते हैं। और एक दिन बराबर कितना होता है? 24 घंटा।
और आप भगवान को नहीं अपने आप को मूर्ख बनाते हैं। एक दिन की कथा बराबर 4 घंटा। हाँ? पूरी कथा इसीलिए नहीं सुन पाती है। ध्यान से सुनिए, क्यों हम भगवान का नाम लेते हैं, भगवान का हमारा से क्या क्या संबंध है। यहाँ से श्रीमद् भागवत महापुराण के 3 स्कंध में, भागवत में 12 स्कंध है। पहले में दूसरी कथा है, दूसरे स्कंध में दूसरी, और तीसरे स्कंध में तीसरी, चौथे में चौथी, ऐसे करके भारत में 12 स्कंध है श्रीमद् भागवत में। 3 स्कंध में कथा यह सृष्टि का वर्णन। थोड़ा सा कान खोल के सुनिएगा, नहीं तो ऐसे भी आप गांव वाले सुनते हो यहाँ, और गांव के बाहर जाकर सुनाना कुछ दूसरा शुरू कर देते हो। ध्यान से सुनिए, अब भी सुनिए, हम भी सुनेंगे। आगे जो कथा है वो अमर कथा है। क्यों भगवान के पीछे हम पड़े रहते हैं, क्यों उनका नाम लेते हैं, भगवान की क्या एहसान है हमारे ऊपर। ध्यान से सुनिए। सृष्टि करता ब्रह्मा ने पूरी सृष्टि बनाई है। कितनी? पूरी। चींटी को बनाया, चींटी पूरे जीवन चींटी बनी रही। कुत्ते को बनाया, कुत्ता बना रहा। बिल्ली को बनाई, बिल्ली बना रहा। ऊंट ऊंट, हाथी हाथी, भैंस भैंस, गाय गाय। और उसी ब्रह्मा ने आदमी को बनाया, एक इंसान बनाया। वो क्या बना? कभी शैतान, कभी बेईमान, कभी हैवान, कभी अत्याचारी, कभी दुराचारी, कभी व्यभिचारी। इंसान क्या किया? इंसान नहीं बना। इंसान को इंसान एक भगवान ही बना सकता है। तूने अजब रचा भगवान खिलौना, माटी का माटी का माटी का। गाय भैंस बिल्ली बकरा तो बकरा ऊंट बना रहता है, लेकिन इंसान ही क्या करता है? अपने रंगत बदलता रहता है। उसको कौन इंसान बना सकता? बोले भगवान इंसान बना सकता है। ध्यान से सुनिए। आइए इंसान बनाते हैं। इंसान किस फैक्ट्री में बनता है? अरे भैया, जैसे चींटी चींटी के पेट में, गाय का बच्चा गाय के पेट में, वैसे वो आदमी का बच्चा आदमी के पेट में। वो आदमी का पेट कौन सा होता है? बोले माँ का पेट। सृष्टि करता ब्रह्मा ने एक सृष्टि बनाई। जैसे ऐसे ऐसे करके कुत्ते को बुला दिया, बेचारा आया, वहां वहां करते पहुंच चुलाते, वहां से चला। अपने आदमी चल रहा है दुनिया में, वो लाइफ टाइम कुत्ता है, कुत्ता ही बना रहेगा। लेकिन ऐसे ऐसे करके मंत्र ही पढ़ के ब्रह्मा ने एक आदमी बनाया। तो आदमी ब्रह्मा के सामने खड़ा हो गया। ध्यान से सुनिए। और ऐसे खड़ा होके चुपचाप ऐसे हो गया। थोड़ी देर ब्रह्मा ने कहा कि अरे यार, खड़े काहे को, कुछ काम नहीं है। तो ब्रह्मा के मुंह लग गया और कह रहा है कि बुढ़ा तू बैठल काहे खातिर बड़ा, तारा कोनो काम नहीं है। अरे यार, ऐसे नहीं बात करते। अरे यार, आप भी ऐसे नहीं बात कर सकते। हम चुपचाप खड़े, आपका कुछ भी नहीं कर रहे, काहे को हमसे उलझ रहे हो। और इसी बात पे ब्रह्मा को गुस्सा आ गया, और ब्रह्मा ने क्या किया? ऐसे कर दिया, आदमी के शरीर का 2 टुकड़ा कर दिया। और आदमी के शरीर का वही 2 टुकड़ा, एक नर बना, एक नारी बनी, एक राजा बना, एक रानी बनी, एक भार्या बना, एक भरतार बना। वही दोनों टुकड़ा। ध्यान से सुनिए। बिचकुतिया देखे हो, और कपोच काटे हो, और कटती है तो कैसे करती है? आइया डिस्को भावना छटपटाती है। वैसे ही जब आदमी के 2 टुकड़े ब्रह्मा ने किए तो दोनों टुकड़े छटपटाने लगे। ध्यान से सुनिए। आपके बेटी का वो टुकड़ा जो आपके बेटे की पत्नी बनेगी, एक साथ नहीं है, कहीं दूसरे गांव में है। यही ब्रह्मा की सृष्टि का नियम है। और सृष्टि का चक्र जब चलता है, वही टुकड़ा जो आपका अपना टुकड़ा है वो मिलता है, तो गृहस्थी प्रारंभ होती है। बोले भगवत भगवान की। और गृहस्थ के पास, हमारे गृहस्थ पति पत्नी के पास, भारतवर्ष की माताओं के पास इतनी क्षमता है कि उसे कहीं और नहीं जाना, अपने गृहस्थ आश्रम में भगवान पैदा करने की क्षमता रखती है। वो भगवान पैदा कर सकती है, भगवान पैदा कर सकती है। इतना बड़ा होता है गृहस्थ। उसको भगवान की मूर्ति नहीं खरीदना, मूर्ति तो बाजार में मिलती है। पैसा चंदा लगाएंगे, 2-4-10 हजार जुटाएंगे, और नहीं तो अपनी क्षमता 2 फीट 4 फीट 5 फीट
तनी बरियार हनुमान जी ढेर पैसा लगी तो मिल जाइ हैं। पंडित जी लोग आइले पूजा उजा कराई के गेहूँ चाउर में टूट ढक के जग योग कराई के उनका के बैठा दिलो रौदा खूब खुश होकर तो भगवान के मंदिर में एगो गेट लगा के आ सिटकिनी मार के एगो ताला मार दे आ वही के भगवान कह जला एकदम उनका के जाम कर दिया जाए आ बेरा से ताला मारल जाए, बेरा से खोलल जाए, बेरा से धोवल जाए, बेरा से पोछल जाए। भगवान गाँव में घूमे लेना। ये सब नाना प्रकार का खुराफात है। सात्विक भगवान कौन है? ये भागवत समझाता है। पहला भगवान आपकी माँ है जो आपने पैदा किया, आपको पैदा किया। दूसरा आपका पिता है जिसने आपका पालन पोषण किया। तीसरा बोले त्वमेव भ्राता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव माता। माँ, पिता, भाई, मित्र, अपनी विद्या और अपना धन आपका भगवान है। यही सात्विक भगवान होते हैं। बाकी भगवान देखिए लफड़े खड़े हो जाएंगे। आइए गृहस्थ आश्रम में चलते हैं। सृष्टि हमारी और आपकी उत्पत्ति कैसे होती है, ध्यान से सुनिए। अमर कथा है, पूरा पन्ना पलटेंगे कहीं नहीं मिलेगी। जब मिलेगी तो भागवत में मिलेगी। और भागवत के तृतीय स्कंध में गर्भ स्तुति नाम का एक अध्याय है। गर्भ का जीव पहली बार भगवान को कैसे याद करता है, इस प्रकार की कथा ये श्रीमद् भागवत में। गर्भ का वर्णन, माता के पेट से ही हम आते हैं ना अपनी माँ के, तो ध्यान से सुनिए। पति और पत्नी जो एक ही शरीर के दो टुकड़े वो मिले, उनका विवाह हुआ। विलयम भाव मुक्ति एतः पुण्य समुच्यते। और वो धर्म पत्नी है। गृहस्थ अगर धर्मात्मा है तो भारतवर्ष के महात्माओं का वचन है, वो भगवान उनके गोद में अवतरित लेता है। राम की माँ कौशल्या बनी तो हमारे घनश्याम की माँ देवकी बनी है। वो भी माई थी, आप भी माई हो, आप भी माई। बोले बात कुछ रखो। माता के पेट में जब छोटा शिशु होता है, वो 1 महीने का है, कोई दिक्कत नहीं है। और 1 महीने के बाद सबसे पहले माता के पेट में एक पॉकेट है, उस पॉकेट का नाम है बच्चेदानी। वो बच्चे को दान करती है, बच्चा बनाती है और बना के समाज को दे देती है। और समाज को वही बच्चा नाना प्रकार के, अगर अच्छा बच्चा है तो अच्छी कहानी और बुरा बच्चा है तो बुरी कहानी समाज को। ध्यान से सुनिए। बच्चे को दान करने वाली वो पॉकेट गजब की होती है। 1 महीने उसमें कोई दिक्कत नहीं, दूसरे महीने भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि पहले महीने मांस का लोथड़ा होता है, दूसरे महीने वो चिथड़ा बन जाता, तीसरे महीने अंग प्रत्यंग की संरचना होती है, चौथे महीने माता के पेट में पीठ बनती है और 5वें महीने पापी पीठ बनता है। ध्यान से सुनिए। माता के पेट में 5 महीने का एक बच्चा है, 4 महीने उसको कोई समस्या नहीं है। और जब माता के पेट में उसे 5 महीने हो गए हैं तो उसे पापी पेट मिलता है और उसी पापी पेट में भूख मिलती है और भूख से ही भगवान प्रारंभ हो जाता है। बोले भागवत भगवान। जब उस शिशु को भूख लगी तो उम्र कितनी है, कितनी है? 5 महीने की। और जैसे आपको भूख लगती है तो गुस्सा आता है ना, चिल्लाने लगते हो ना, तुरंत सब्जी को बनाने लगते हो, तुरंत रोटी, तुरंत पाव खिलाने लगते हो, नहीं तो बिस्किट नमकीन ही खाने लगते हो, नहीं तो पानी पीने लगते हो, नहीं तो पूरा भूचाल मचा देते हो। वो बेचारा न बोल सकता है, न बना सकता है, न हाथों से उठा के खा सकता है, लेकिन भूख लगी है छटपटा सकता है, छटपटा सकता है, तड़प रहा है, तड़प रहा है। और तड़पते 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 उस परमात्मा को याद किया है जिसने अजब रचा भगवान खिलौना माटी का। बोले मुझको बनाने वाले आए सरल, मैं माता के पेट से तुम्हें याद कर रहा हूं, मुझ पे दया करो, हे दया निधान, हे कृपा निधान, मुझ पे कृपा करो। भगवान तुरंत उससे बात करते हैं, गर्भ से स्तुति करता है।
गर्भ से वो हाथ नहीं जोड़ सकता, मंत्र भी नहीं पढ़ सकता। अंतरात्मा से परमात्मा को याद करता है और परमात्मा से उसकी वार्तालाप तुरंत प्रारंभ होते हैं। कहते हैं हाँ भाई बोलो 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 कहो। बोले भगवान माता के पेट में मैं हूँ, मेरी उम्र 5 महीने की है, 4 महीने कोई समस्या नहीं, 5वें महीने बहुत बड़ी समस्या है, मुझको भूख लगी है। बोले तब? बोले इस भूख को शांत करो, कुछ व्यवस्था करो। भगवान मुस्कुराते हैं और ध्यान से सुनिए। माता कोई भी टहल कर रही है और 5वें महीने एक घटना घटती है। भगवान क्या करते हैं? प्राण वायु बन करके, माता जब सांस लेती है ना तो प्राण वायु बन करके भगवान उदर में प्रवेश करते हैं। और ध्यान दीजिए भगवान के टेक्नोलॉजी तकनीकी समझिए, माता के पेट से उस शिशु के पेट को कनेक्ट कर देते हैं। कनेक्शन माता के पेटवा पर से तनकी से पेटवा उठाई के आ बबुआ के पेटवा पर ले जाके भगवान सटा दिले आ बीचवा में एगो पाइप बन जाला जना के नाड़ी कहल जाला। आ वही नाड़ी के पाइपवा से जैसे पाइप से पानी जाला नु वही तरह माई के पेटवा में से चांबा मंसूरिया कनपुरिया दाल चोखा चटनी अचार नेनुआ के उके चाहे तरोई के भुजिया जौने माई खाई उ पच के आ पैपवा मुहे 2 घोट बबुआ के पेट में चल जाई गुटुक से। यही के भगवान कहल जाला कि हरि की गजब है लीला, दिल को लुभा रहे हैं, तड़पते तो हम हैं, मुस्कुरा हो रहे हैं मुस्कुरा। इसी को भगवान कहते हैं। अब भगवान व्यवस्था कर दिया तो जानते हैं क्या होता है? 5वें महीने बच्चा अब खूब खुश होता है। जैसे ऐसे ऐसे अब नहीं करता है, अब पैर से मस्ती करता है, नाचता है। वही बच्चा पेट में चलता है तो माँ हृदय से प्रसन्नचित्त होती है। बोले भागवत भगवान की। जो माँ पेट से है उसकी खुद की माँ उसके यहाँ नहीं है, लेकिन सासू माँ है, उससे कहती है क्या जी तनकी से बड़ा तकलीफ भई रहा, लेकिन अब बबुआ पेट में चलत अब आराम भाव चलत नहीं के खुश हो गई। वो हाथ पाँव मारा था कि हमार काम हो गई, 2 घोट मिल गई, इतने के भूख रहा। ध्यान से सुनिए, अब ध्यान से सुनिए भैया, यह मानव तन जो है मल और मूत्र की मशीन है। क्या है? घाटी के नीचे काजू पिस्ता बादाम कुछ हो जाई तो माटी हो जाएगी। मान ली कि सवेरे के खैले बने तो सांझ ले पच जाई, आ पची तो क्या होई? मल मूत्र। वो बबुआ के हेती मुकी रहले, हेती मुकी पेट, आ वही पेट में जब 2 ढक्कन गइल नु वो पचे लगल, आ पच के मल मूत्र हो गई। अब बबुआ पर फिर आफत आई तो दोहरौआ भगवान के पुकार तरे कि हे भगवान, अरे पेटवा में जब 2 घोट गइल बनू तमौरी तकलीफ पड़ गइल बा तो धुआं ढकारावता। आ तो अब का करी? तो हमारा देखी कि हमार जान बाँचो। तो भगवान पुनः माता के पेट में जाते हैं और वहां क्या करते हैं? 2 दरवाजा खोल देते हैं, एक मल का और एक मूत्र का, और दोनों से पाइप छोटा सा एक पॉकेट बना देते हैं। ध्यान से सुनिए, मल जो है पाइप से होते हुए एक पॉकेट में इकट्ठा होता है और मूत्र भी पाइप से होते हुए एक पॉकेट में इकट्ठा होता है। थैली झीली, अरे वो बीमार होला लोग तो देख लो पॉकेट लगा रहा पेशाब वाला, वैसे ही पॉकेट है। और माता के पेट में बच्चा भी ऐसे है, आराम से अब खा रहा है, आराम से वो पच के मल मूत्र बन रहा है। और ध्यान से सुनिए, आराम हराम हो गया कब? जब 5वें के बाद 6ठा 7वां 8वां 9वां महीना आया तो बच्चा थोड़ा सा खा पी के बढ़ गया है। और मल की और मूत्र की दोनों पॉकेट, मल की पॉकेट उसके सर पे आ गए और मूत्र की थैली मुंह पे आ गई है और उसी में ऐसे झूल रहा है। 9वां महीना आ गया है। अब तीसरी बार वो भगवान को याद करता है कि हे भगवान, अरे सुनो तनी हमरो सुनो। भगवान कहले कि कहा भाई, आता काल कूट के मल मूत्र पी और मवार की कोठरी से मुझे दुनिया दिखाइए, मुझे बाहर करिए प्रभु, मेरा दम घुट रहा है, मैं इसमें अब नहीं रहना चाहता, मुझे बाहर करिए, मुझे बाहर करिए, मुझे बाहर। और जब ऐसी प्रार्थना शिशु करता है तो भगवान क्या करते हैं? पुनः गर्भ में प्रवेश करते हैं। क्या करते हैं? प्रसव वेदना। तुलसी बाबा की कलम लिखती है यहाँ पे,
जन्म मरण असह दुख होई। भगवान अपना काम कर रहे हैं, माताएं छटपटाती है, प्रसव की वेदना प्रारंभ होती है और भगवान क्या करते हैं, गर्भ में प्रवेश करके सुरक्षित तरीके से उस बच्चे को हल्ले हल्ले धक्का लगाते, वही गर्भ का प्रसव है, दर्द है। और धीरे से भगवान की कृपा भूत शिशु का जन्म होता है और जब शिशु धरती पर आता है तो क्या करते हैं, उसको गोद में उठाते हैं इस इच्छा से कि जीता है कि मर गया। उसका मुंह साफ करते हैं, घी डालते हैं। अभी भी बच्चा शांत है, उसको बहुत तंग करते हैं, इतना तक तंग करते हैं कि माता के पेट से जो उसका पेट जुड़ा हुआ है पाइप से, उसको काट देते हैं। जो ही उसको काटते हैं उसको डर होता है, यार अब कैसे मिलेगा, अब कैसे मिलेगा, ये तो मिल रहा था, वो कनेक्शन ही कट गया, अब कैसे मिलेगा। तो वो रोना प्रारंभ करता है और जब बच्चा पहली बार रोता है तो घर वाले खुशियां मना रहे हैं, बोले काय को जिंदा है। कबीरा जब हम पैदा हुए, कबीरदास कहते हैं जब शिशु पैदा होता है तो वो रोना प्रारंभ करता है। पूरी दुनिया हंसती है कि जब बबुआ रोए लगल अर्थात निमन बजियो था, और चुप हो जाए न तो प्राण सूख जाए। ऐसी करनी कर चले हम हंसे जग रोए। उस रुलाई से शुरू हुई जिंदगी में कुछ ऐसे कर्म करो कि जब जीवन से चले जाओ तो पूरी दुनिया आपके लिए रोए, आप मुस्कुराते हुए चले जाओ। इसी को सत्कर्म कहते हैं। बोले भागवत भगवान की। वही भगवान अगर पहली बार नहीं होता, पहली बार दया नहीं करता तो माता के पेट से हमारा पेट नहीं जुड़ता, मल मूत्र से हमारे प्राण निकल जाते। कहीं कहीं देखे होंगे, सुने होंगे, डॉक्टर क्या कहता है, बच्चा गंदा पानी पी लिया था, बाबुआ गंदा पानी पी लिया तो उनका शीशा में डाल दिया जाए, अरे 40-50 हजार ले लिया जाए, बहुत आराम से दे, कोनो में दिक्कत नहीं। कि हर तेरी लीला गजब निराली, श्याम तेरी गजब निराली, श्याम तेरी लीला। ऊपर गवायो तारी नकायो, ऊपर गवायो तारी नकायो, करे सब सारी हर तेरी लीला गजब निराली, श्याम तेरी लीला। कुछ आई समझ में बात क्या? भगवान के हम बहुत बड़े कर्जदार हैं। भगवाने हमनी के दुनिया देखौले बड़े, माई के पेट में बनौले वो भगवान हम। तो पहला कर्जा है मात्र ऋण, देव ऋण। वो मेरा देवता लोग के पूजा पाठ दुहाई दिया जाला कि निके निके दे छूटो, बखौती बखाला किस्म किस्म के। ऐसे भगवान अलग हवन आ देवता अलग हवन। देवता माने भगवान ना होला, देवतों के भगवान होला। मातृ ऋण, देव ऋण और पितृ ऋण। माता के पेट से जब कनेक्शन कट जाता है तो क्या करते हैं, पितरों का हम दाना खाना प्रारंभ करते हैं। माँ का दूध जो मिलता है तो माँ भोजन करेगी तभी ना दूध बनेगा। तो माँ कैसे भोजन करती है, पुश्तैनी संपत्तियों को। अरे घर में जो गेहूं चावल है जो खेत से होता है, जो गाय माँ देती है, जो दरवाजे की व्यवस्था है, जो भी व्यवस्था है, वो हमारे पुरखों की है और उन्हीं से हमारी माँ को भोजन मिलता है। और माँ के भोजन से क्या होता है, भगवान की कृपा होती है। पेट में भी वही भगवान व्यवस्था करता है और माँ की गोद में वही भगवान व्यवस्था करता है। जिस स्नेह से, जिस भाव से हमने शुरू में उसे याद किया है वो हमारी सुना है। जीवन में कभी उसे उस भाव से हम याद नहीं करते, यही हमारी भूल है, यही हमारी भूल है। जब हम जीवन में जिस भाव से
शुरू में याद किए हैं उसका थोड़ा सा भी भाव अगर जीवन में आ जाए, उसे याद करें तो याद करने मात्र से वो दया करता है, दया करता है। कृपा की जो होती न आदत तुम्हारी, तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी। भगवान के दरवाजे कोई नहीं जाता, कब? जब वो कृपा नहीं करता, वो कृपा करता है। इसलिए क्या जीवन में भगवान नाम लेना चाहिए। लोगे भगवान नाम, बोलो अरे कहे का सीख जाए फलाना वो जी। हाँ बहुत सही, दोनों हाथ उठाइए, दोनों हाथ सभी लोग ओनियो कर लोग कहत है। एगो एगो कंपनी रहे, एगो कंपनी देखत रहे फैक्ट्री, ओमे घाटा लगत रहे साले साले, आ ढेर कर्मचारी में काम करते रहे। एक साल में हेतना घाटा, एक साल में हेतना घाटा, बुझाइल के कंपनी के बंद करे के पड़ी। तो ओकर मालिक आई, सबका के बोलौलत कलस के तनख्वाह बढ़ावल जाई, जल्दी जुटल हो। मैं लोग आ गइल के तनख्वाह बढ़ी भाई, कंपनी घाटा में भी है, तनख्वाह बढ़ावे के मालिक कह दिले बा। मैं लोग जुट गइल, कहल कि सबसे पहले ओकरे तनख्वाह बढ़ी जे पहले हाथ उठाई। अब पहले हाथ उठावे के बाद तो ओकरा में 1 2 3 कहाई तब न उठाई, न तो लोग पहले ही उठौले रही तो ना मनई। तो कंपनी का मालिक बोला कि 1 2, अब वो देखो पीछे वाले के लोग उठल रहे, देखो प्लस की मेचा से 1 चैनल और ध्यान दीजिएगा। 1 अभी मत उठाओ दादा, 1 2 अभियो नहीं खल उठल लौका तरल लो, यही तो चौकी पर चौकी लगा कर बैठल। चलो तीसरी का 3 दाम, 1 2 अब वो 1 जना नहीं खल उठल। उजन तरीके तरह कोइले रहे वो कंपनिया में, वो कर्मचारी रहे तनख्वाह ले वही तरह कोइले बा आगे बैठा रहे। बस मालिक अपन पगड़ी उठाई के ओकरा गोड़े पर प्लस के एगो बात बताओ, तारा सुनात नहीं कहता सुनाते बा। अरे हाथ काहे न उठलो, तनख्वाह ना चाहिए। ए महाराज जब सबकर बढ़ी तो हमरो बढ़ जाई, अबे में बेमतलब के हाथ का उठावे करो। बहुत चालाक रहे जवान, हाथ जन तरीका है कभी उठावल जाला। लोग कहे लगे वाला लोग कहे लगे बाबा देखी हमने का हाथ उठेला, उ देखी कितना खतरनाक हो गई। हमने से तो किस्म किस्म के लोग भेटल जब हमने कही है काम बता। लेकिन भगवान के दरबार में अहे माथा के ऊपर यही में मोय बा, एमे गोबरो घोराला, एमे घीओ घोराला, एमे दूधो घोराला, एमे दहियो घोराला, एमे पंचामृतो घोराला, एमे बढ़ियो विचार आवेला बाउर। एकरा के शुद्धि अगर करे के बा तो ये हाथ के ताली कर से ताली देखकर मुख से बोलो सीताराम। आ ताली कहाँ लगे के चाहिए? कपार के ऊपर, कि हेपम मड़राव मौत का काल, पूर्व जन्म के पाप ते हरि चरित्र न सुहाय, राम नाम सुंदर कर ताली, संशय विहंग उड़ावन हारी। राम नाम सुंदर ताली से लेंगे तो सारी शंका हृदय में जो बैठी है, जो दिमाग में खुराफात है, वो उड़ जाएगा। ये दोनों हाथ उठाइए, अरे लीजिए भगवान का नाम। मेरे राम जी से, मेरे राम जी से, बाबा ताली लगाइए। कि मेरे राम जी से जिसका संबंध है, मेरे राम जी से जिसका संबंध है, उसे हर पल आनंद ही आनंद है। मेरे राम जी से जिसका संबंध है, उसे हर पल आनंद ही आनंद है। जिसका संबंध है उसको हर पल आनंद ही आनंद है। उसे हर पल आनंद ही आनंद है। उसे हर पल आनंद ही आनंद
उसे हर पल आनंद है आनंद है, हर पल आनंद ही आनंद है। मेरे राम जिसे मेरे राम जिसे मेरे राम जिसे जिसका संबंध है मुझे हर पल आनंद ही आनंद है। मेरे राम जी से जिसका संबंध है, हर पल आनंद ही आनंद है। अरे भाई मुंह से बोलिए, राम का नाम बोलना है। श्री राम जय राम जय राम बोलो श्री राम जय राम। योग माया को करके किनारा, योग माया के करके किनारा, योग माया को करके किनारा, योग माया के